पाकिस्तान को ओडीआई की नंबर 1 टीम भी बनाया, और दूसरा ये मसाइल को विराट के साथ भी थे जब वो कैप्टन थे, और दूसरा रोहित शर्मा का भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो कैप्टन है इंडियन टीम के, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस में, पिछले मैच को छोड़ के मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस में वो चोक कर गए, बिल्कुल ऊपर से विकेट अपनी गवा बैठे, वो आ जाते हैं। क्या होता है पिछला मैच आपने वो वाला छोड़ा जो 228 रन से हारे हो, वो वाला मैच छोड़ने को बात कर रहे हो जिसमें बारिश नहीं हुई थी, जिसमें बारिश नहीं हुई थी, हाँ, मतलब 228 रन से हारे हो आप, 228 रन नजर भी नहीं आ रहा था उसका। लेकिन हमारे प्लेयर्स इंजर्ड हो गए थे भाई, ये बात भी जरा याद रखें, हमारे प्लेयर्स इंजर्ड हो गए थे, हमारा नसीम शाह इंजर्ड खेल रहा था, हमारा हारिस वो इंजर्ड हो गया था। एक मिनट यहाँ पे शकील भाई से एक कमेंट लेना चाहूंगा। 100 मारने वाला था क्या उस मैच में? 128 में ऑल आउट हुए आप। लेकिन आप लोग विराट कोहली से जीत गए 7 रनों से, मैं ये कहना, बहुत तालियां यार पाकिस्तान में, आपने विराट कोहली को हरा दिया। लेकिन शकील भाई आपसे ये पूछना चाहूंगा, एक मिनट सौरभ भाई, शकील भाई से एक चीज पूछनी है। सौरभ भाई एक मिनट, शकील भाई अगर आपकी टीम में एक जो बॉलर है वो नहीं है, तो क्या उसके ना होने से आपकी पूरी टीम जो है वो अनसेटल्ड हो गई है? आपको ऐसा लग रहा है क्या अगर पाकिस्तान इसके बाद अच्छा नहीं करती है तो क्या उस एक ही चीज के ऊपर एक्सक्यूज बनेगा कि नसीम शाह नहीं था इसीलिए हार गए, इसीलिए कमजोर हैं, और शाहीन और गंदी बॉलिंग डाल रहे हैं उसमें? आप बताएं, आपका बुमराह नहीं था पिछले एशिया कप में, वर्ल्ड कप में, टीम इंडिया कहां पे थी? आपका विराट कोहली ना हो टीम के अंदर, अब मेन बंदे को निकाल दो, आपकी टीम कहां होगी? जो मेन प्लेयर होते हैं ना, जिनके अराउंड पूरी टीम चल रही होती है और एनर्जी पास ऑन करते हैं और बिलीफ आता है लड़ने का, जो आपके वॉरियर टाइप प्लेयर होते हैं, जो इम्पैक्टफुल प्लेयर होते हैं, उनका बाहर होना आप समझ लो कि टीम की बैकबोन टूट गई, ऐसा होता है। तो विराट और रोहित नहीं थे इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, वर्ल्ड कप से ठीक पहले, और ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हरा दी हमने। एक्सक्यूजेस नहीं, अच्छा देखिए एक्सक्यूजेस कोई नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है, और आपने दूसरे प्लेयर्स को भी सराहना चाहिए। पिछले वर्ल्ड कप में फाइनल में गए हम लोग, T20 के बाबर की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, इवन रिजवान की भी कोई इतनी परफॉर्मेंस नहीं थी, दोनों ने 50-50 किए थे, टीम फाइनल खेली जी। और एशिया कप में भी ऐसे ही था, टीम सेमीफाइनल फाइनल में गई जी। और अभी भी 2 मैच जीते हैं, बाबर की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, टीम फिर 2 मैच जीती हुई है, तो इसमें होता ऐसे है, बट रिजवान बट ऐसा होता है। चलिए आकाश भाई को लेकर आते हैं, आकाश भाई कुछ कहना भी चाह रहे थे, और आकाश भाई एक सवाल और भी है, हम बात कर रहे हैं बार बार, सकलैन भाई भी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान फाइनल में लेकर गए, एक ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही देश फाइनल में पहुंचकर ही क्यों खुश हो रहे हैं? फाइनल तो ना हम जीत रहे हैं ना ये जीत रहे हैं। नहीं ऑनेस्टली मैं सीरियसली, मतलब भारत के अंदर आप ये देखो ना कि जो भी मल्टी नेशन टूर्नामेंट होता है उसके जब हम सेमीफाइनल में पहुंचते हैं तो हम कप्तान को सैक कर देते हैं, ऑलमोस्ट उस माहौल में रहते हैं, क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंचना भारत के लिए, आई मीन दैट्स नॉट सक्सेस, उसको सक्सेस मेट्रिक ही नहीं मान रहे हम। तो अगर इस वाले टूर्नामेंट में भारत सेमीफाइनल में पहुंचे और भगवान अगर आगे ना जाए और टूर्नामेंट ना जीते, अगर ऐसा होता है तो आप देखेंगे कि हेड्स विल रोल, मतलब उसको सक्सेस नहीं मानने वाले हम कि आप सेमीफाइनल पहुंचे, क्योंकि सेमीफाइनल में तो पहुंचना ही चाहिए यार। इंडिया तो भी T20 वर्ल्ड कप के भी सेमीफाइनल में पहुंचा था, लेकिन उसका क्या करना है? अभी तो हम एशिया कप जीतने के बाद भी कह रहे हैं कि नहीं यार ये तो सिर्फ छोटी सी बात है। देखिए वर्ल्ड कप अगर नहीं जीतेंगे तो फिर एशिया कप की भी क्या वैल्यू है? आई मीन वहां से हम आ रहे हैं, और वो बात सही है कि रोहित शर्मा के लिए बड़ा एक्चुअली टूर्नामेंट है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, इनफैक्ट करियर डिफाइनिंग है, क्योंकि जब पहला जो 2011 का वर्ल्ड कप था उसमें वो थे नहीं, मिस आउट कर गए थे। उसके बाद आई मीन जो काम किया है, 19 पारियां, 7 शतक, पाकिस्तान के खिलाफ एक बॉक्स है जिसको इन्होंने अच्छे से टिक करना है, एंड उनको भी पता है बात। सी लेफ्ट आर्म के सामने थोड़ी दिक्कत हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वॉकिंग विकेट है, क्योंकि अगर मेरी नहीं मानते आप मिचेल स्टार्क से पूछ सकते हैं। अभी वो इंदौर नहीं राजकोट में बॉलिंग कर रहे थे तो कवर्स के ऊपर से 2 छक्के मारे थे भाई ने। आई मीन जब रोहित बैटिंग करता है, वो फजल फरूकी से ही पूछ सकते हैं। आई मीन शाहीन पे एक बार आउट हुए थे, लेकिन अगले मैच में उनकी भी पिटाई की थी। सी क्वालिटी खिलाड़ी है, क्वालिटी बॉलर है, तो कभी ना कभी तो कोई ना कोई जीतेगा, इसमें डाउट नहीं है। तो अगर शाहीन फॉर्म में हो, अनफॉर्चुनेटली अभी उतनी अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं, तो अगर नहीं आ रहे हैं तो वो एक समस्या है। और अगर कहीं वो अर्ली एडवांटेज जो भारत अगर ले जाता है, मान ली पहले 10 ओवर में एक भी विकेट नहीं गिरता, वहां से वापस आना फिर पाकिस्तान के लिए ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एंड नो बायसेस, जस्ट बिकॉज यहां बैठा हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, अगर पहले 10-12 ओवर में भारत का एक भी विकेट नहीं गिरे या मैक्सिमम एक गिरे, तो फिर पाकिस्तान के लिए इस मैच में वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट को बीच में 20 ओवर डालने हैं। अगर तो उसामा मीर को खिलाएं तो बात अलग है, पर मुझे लगता नहीं कि उसामा मीर को खिला पाएंगे। अगर नहीं खिला रहे हो तो नवाज और शादाब मिलके 3-4-5 विकेट मिडिल ओवर्स में चटका दें,
नहीं, मुझे ऐसा लग नहीं रहा होते हुए, तो फिर वहां से फिर भारत सडनली जो मैच है ना बहुत दूर ले जाएगा। और शाहीन की इतनी बात हो रही है, शाहीन की बात अगर हम बात करें, जब आखिरी मैच खेला था इंडिया के अगेंस्ट तो 10 ओवर में 70 रन खाए थे शाहीन ने, और जो यहां पर भी जो पहले 2 मैच खेले हैं उसमें भी बहुत इम्पैक्टफुल गिन रहे हैं। वो बात सकी भाई वाली है कि बार-बार पीछे देख के चले आगे चले, और सकी पिछला मैच भी ना देखो, भारत के वर्ल्ड कप में 2 मैच आगे एशिया कप से पहले सेम बात बोली थी आपने कि पीछे मत देखो आगे देखो। हमने आगे देखा, आप लोग पीछे देखते रह गए, दाएं बाएं देखते रह गए, मैच हार गए। अब बताओ यार, अगले मैच के लिए भी बात न करें, आगे वाले मैच की बात करें। सकी भाई ज्यादा छक्के कौन खाएगा, नवाज या फिर शादाब? आपके ओपनर्स को उड़ाया भी है। हाँ, ओपनर्स की तो बात आप मत ही करो शादाब भाई। आपकी ओपनिंग मसा अभी तो जाके आधी सॉल्व हुई है अब्दुल्ला शफीक के आने के बाद, और अब्दुल्ला शफीक ने भी 5 ही मैच खेले हैं, और वो उन पे भी एक्सपीरियंस नहीं है। बाकी दोनों ओपनर्स आपके फॉर्म में नहीं है। और वसीम भाई ने शार्दुल ठाकुर के बारे में ये बोला था कि शार्दुल अगर खेलेंगे तो पाकिस्तान को खुशी होगी। मुझे लगता है कि अगर फखर जमान खेलेंगे तो इंडियन टीम को भी खुशी होगी, जिस तरीके से वो वॉकिंग विकेट दिखाई दे रहे हैं इस टाइम। और हसन अली के बारे में खुश हो रहे हैं भाई, वो पहले टीम में नहीं थे, वो पहले हमारे शो पे आए, उनकी हमने कहा कि चलो भाई ऑल द बेस्ट, वो टीम में आ गए, उसके बाद तब तो जाके उनका गुड लक हुआ है। और आप हमें ही उनका नाम का मतलब खौफ दिखा रहे हैं। वैसे हसन अली पिछले हर मैच में पहले 2-3 ओवरों में विकेट निकाल रहा है, तो जरा मुझे लग रहा है कल भी वो अपनी परंपरा बरकरार रखेगा। वसीम भाई कुछ कहना 4 विकेट के साथ 71 रन भी खा रहे हैं, ये भी प्लीज देखिए ना। एक चीज तो आप जो जुटला नहीं सकते कि इज अ क्वालिटी बॉलर। क्या एक मैच में उसको 70 लगे हैं, बुमराह ने भी शायद 90-100 रन भी खाए हुए हैं, बट दैट डजंट मीन कि एक मैच में मार पड़ने से बुमराह की क्वालिटी चलेगी या शाहीन की क्वालिटी चलेगी। थोड़ा सा फॉर्म मुझे पिछले मैच में टू बी ऑनेस्ट लगा है कि उसका रिदम अच्छा नजर नहीं आ रहा शाहीन का। तो उम्मीद यही है कि कल के मैच के अंदर, बड़े मैच के अंदर उनका रिदम वापस आता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आकाश ने कहा है, हमें नए बॉल से विकेटें लेनी होंगी, और शाहीन इज अवर बेस्ट वेपन की जो ऊपर से अगर 2 विकेटें लेता है कि वो रोहित को ले जाता है, और अगर साथ में कोहली को भी वो ले जाता है, तो वहां से पाकिस्तान का ऑब्वियसली अपर हैंड होगा। बाकी देखें, बॉक्सेस आप सारे टिक कर रहे हैं, आपने तकरीबन 10 में से 20 बॉक्सेस अपने टिक कर लिए हैं, लेकिन उसमें मसला ये है कि जब भी आईसीसी के इवेंट्स आते हैं, बड़े इवेंट आते हैं, तो वहां पे आपके बॉक्सेस वो रह जाते हैं। अगेन, जैसे आई टोटली एग्री विद आकाश कि जीत अल्टीमेट आपकी वही है कि आप फाइनल जीते, आप ट्रॉफी लेके आए। ठीक है, पाकिस्तान चले फिर हम तसल्ली दे लेते हैं अपने आप को चैंपियन ट्रॉफी याद करके, लेकिन इंडिया को देखते हैं कि धोनी के बाद से अभी तक कोई ट्रॉफी जीते नहीं है, जितने मर्जी आप बॉक्सेस स्टिक कर रहे हैं। तो ये दोनों टीमों के लिए चैलेंज है कि सेमीफाइनल में पहुंचना या एक दूसरे को हराना, क्योंकि वर्ल्ड कप खत्म नहीं हो जाना। कल चाहे इंडिया जीते चाहे पाकिस्तान जीते, वर्ल्ड कप खत्म नहीं होगा। जो टीम जीतेगी वर्ल्ड कप उसका ज्यादा नाम होगा। पाकिस्तान इंडिया का मैच फिर पीछे रह जाता है। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतता है और इंडिया से हार जाता है, तो आई थिंक कोई भी इसको वो नहीं करेगा। सेम अप्लाइज ऑन इंडिया। हसन अली कर सकता है भारतीय बल्लेबाजों का बुरा हाल, अरे वाह, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि यह है उसका ससुराल। समर भाई को अपने रंग में रंग दिया हमने। समर भाई हमारे साथ आमद होगी। एक और तुम अब शेर सुनाओगे, तुम मैं मजाल। लेकिन भाई हम तो आपके लतीफे का वेट कर रहे हैं। चलिए मैं सुना देता हूँ सकलैन भाई को और वसीम भाई को मेरी तरफ से आदाब। सकलैन भाई को, वसीम भाई को मेरी तरफ से आदाब। पर आप मुझे ये बताइए कि फॉर्म में क्यों नहीं है शादाब? बताओ। गुड वन। कल के मैच में आपको जो है ना कोई गिला नहीं रहेगा, कोई शिकवा नहीं रहेगा, और कल तो मैं बड़ा बुरा हाल देख रहा हूँ। आपके शौकीन का 1,30,000 बेचारे घर से आएंगे और फिर वापस जाना पड़ेगा। और मुझे तो मेरा क्वेश्चन फिर भी वैलिड है। मेरा क्वेश्चन फिर भी परेशानी है कि पाकिस्तानी शौकीन को आपने बड़े लेट जाके दिए वीजा वगैरह, वो जाना चाह रहे थे, अब कुछ ने उनको होटल भी नहीं मिलेंगे। हमारी गलती है। आपका मैंने गाना सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो जिस तरीके की बीट पे आपने गाना बनाया था ना, आप रैप करते हो ना, आप रुकते ही नहीं हो, बोलते रहते हो यार। हमें भी मौका दे दो यार। लेकिन समर भाई सवाल अभी भी वैलिड है कि शादाब खान की जो परफॉर्मेंस है, क्या वहां पर पाकिस्तान को क्या नहीं लग रहा कि शादाब खान आपके वाइस कैप्टन है, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी ढीली चल रही है इस टाइम पर? क्योंकि फॉर्म की बात करें तो हम इमाम की फॉर्म किसी भी प्लेयर के ऊपर ये टाइम आता है, थोड़ा बहुत एक उसका बैड पैच आता है, लेकिन वो हिट बैक करता है। बड़ा इवेंट है, और पिछले मैच में शादाब के बॉल बड़े अच्छे गए थे, और इंशाल्लाह आप देखें कल के मैच में वो क्या क्या करता है। आपको याद है ना वो चैंपियंस ट्रॉफी में इसी शादाब ने आपके युवराज सिंह वगैरह की विकेट उड़ाई थी जी। मतलब कैप्टन भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और वाइस कैप्टन भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो बताइए पाकिस्तान की टीम कल के मैच के लिए फॉर्म बचा के रखी है।
ये तो बताइए, पाकिस्तान की टीम वैसे इंस्पिरेशन आपकी- किससे ले अगर कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों ही आउट ऑफ वही फॉर्म है? तो पहले बात जो गई थी कि ख्वाबों को चकनाचूर करने के लिए जब भी पाकिस्तान का नाम आएगा तो लोगों की टांगे कांपेंगी कि यार ये किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। हम समझ रहे थे कि ये कुछ भी नहीं करेंगे और आज इन्होंने कुछ और कर दिया। कल अगर परफॉर्मेंस होती है उसकी शादाब की ना, तो आपने भी शेर सुनाया था, अगर करते हैं कल परफॉर्मेंस शादाब आपको सारे सिखा देगा वो आदाब। एनीवे बात आपकी ठीक है। फॉर्म उस तरह की नहीं लगी हुई है हमारे स्पिन डिपार्टमेंट की, शादाब की और नवाज की। बट अगर डीप डाउन देखें, गौर से देखें, आई थिंक आकाश अगर थोड़ा सा आप उसको और ज्यादा गहरी निगाह से देखेंगे तो कई ऐसी डिलीवरीज हैं जो कि बहुत अच्छी डिलीवरीज हैं और मिक्स चल रहा है काम। अच्छी डिलीवरीज के साथ बुरी डिलीवरीज भी साथ में चल रही हैं, तो इसमें आपको जो है वो नजर आ रहा होता है कि यार कहीं ना कहीं इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कि कहीं से कुछ ऐसा स्पार्क आए या कोई ऐसा कॉन्फिडेंस मिल जाए, कोई 1-2-4 ओवर का ऐसा स्पेल लगे जिसमें वो कंसिस्टेंसी वापस आ जाए। अगर आप देखें ये दोनों प्लेयर जो है ना बड़े इंपैक्टफुल प्लेयर हैं, पैकेज है पूरा जिसकी वजह से पूरी टीम का बैलेंस जो है वो बन जाता है। वैसे आपके लिए सकी भाई की तरफ से दूसरा आने वाला है, दूसरा आने वाला है, सकी भाई तैयारी कर रहे हैं, दूसरा आने वाला आपके लिए बड़ा खौफनाक किस्म का दूसरा आने वाला, तीनों विकेटें उड़ेंगी, मिडिल से तीनों विकेटें उड़ेंगी। देखिए जब भी सिकलैन के हाथ में पेन और पेपर आ जाता है ना ये सामने, इनको आमद हो रही होती है और अभी इनको आमद हो रही है कुछ। चले जी आए फिर, बिल्कुल भाई, थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा हूँ जी, गुस्ताखी माफ। जी कुदरत का निजाम वर्ल्ड कप में चलेगा, कुदरत का निजाम वर्ल्ड कप में चलेगा। तोड़ोगे टीवी तुम परेशान न हो, अल्लाह भला करेगा। टीवी तो बाहर ढूंढते हैं, हम टीवी सबको सेट्स की मालूम सेल लगी हुई है इंडिया में, पता है क्या सेल लगी हुई है? आज वो मैं कुछ देख रहा था तो सेल लग गई है आपके टीवी सेट्स कंपनी अरे वालों यार, की, आप क्या सेल लगी लगी है? है। आप अपने आगे अखबार पढ़ के यहाँ की बता खरीदे रहे हो। जाने हैं। सर, दोस्त- बड़े खुश हैं आजकल आप। समर भाई 228 रनों से हारने वाली टीम को रिकॉर्ड सेल होने वाली है भारत समर में। भाई जी